First of all, I would like to thank Allah Almighty. After that, I would like to thank Allah Almighty again for this opportunity. Respected Chief Guest Shahid Yakan and Astor Student Council members, the newcomers, Assalamu alaikum all of you. बातें बहुत कुछ हुई है, कुछ बच्चे ने शायरी भी सुनाई है, तो शायरी को आप शायरी ही समझ लीजिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। अलबत्ता इतना बता दूँ, मैं माहौल कुछ अच्छा बनाया उसने, ठीक ना, कुछ टाइम के लिए। तो होता यूँ है कि दोज़ख में कुछ लोग बॉम्ब फायर करके ना बड़े गप्पे लगा रहे दोज़ख में, राइट। तो साथ दो बंदे गुजर रहे, वो दूसरे बंदे से पूछ रहा है, यार ये आखिर हैं कौन जो दोज़ख में भी इस कदर खुश हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो साथ वाले ने कहा, ये अस्तोरी ही हैं। ये जिधर भी जाते हैं गेट टुगेदर हुए हैं तो डेफिनेटली हमारा माहौल ने बनना ही है, राइट। अली मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अस्टोर से ही है। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन वहाँ से ही अर्न किया है। देन इधर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंटर और BA भी मैंने वहाँ से किया। देन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं ग्रेजुएट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मैंने MS किया। देन मैंने कराकूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ लेक्चरर, राइट। तो इस कौंसल के बारे में मैंने सुना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मैं हिस्सा कभी बना नहीं, या शायद मुझे इन्विटेशन नहीं मिली कभी, या ये मेरी अपनी भी गलती है। मुझे खुद भी इंटेंशनली इधर आना चाहिए था, उसका हिस्सा बनना चाहिए था, ताकि जो है ना हमें पता चले ये जो मुकर्रिर है, जिस बंदे ने यहाँ पे स्पीच की है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक नैरेटिव है, सही है ना। शाहिद साहब ने जितना बता दिया, उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना एक लेंस है, उस लेंस के हिसाब से चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन मेरा लेंस थोड़ा डिफरेंट होगा, या अपना शाहिद भाई इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इसलिए आप रिलीजन की बेस पे सोसाइटी को आप डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, सोसाइटी इम्बैलेंस का शिकार हो जाती है। हम अस्तोर से आ रहे हैं तो अस्तोर लफ्ज़ किसी रिलीजन या सेक्ट की वजह से ये नाम नहीं पड़ा है। नाम पड़ा है तो वो जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री की वजह से ये अस्तोर जो है ना नाम पड़ा है, राइट। अब जब वहाँ से हम निकलते हैं, इस इदारे के अंदर आप आ जाते हैं, तो आपने अपना सेक्ट, मैं तो रिलीजन नहीं कहूँगा, रिलीजन होते हुए आपने आकर अपने गोल्स को हंट करना है। लेकिन आपको पता है हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम, जो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी पे लिए एडमिशन, BA सोशियोलॉजी कर रहे होंगे, उर्दू में आए होंगे, इंग्लिश में, पता नहीं, डिफरेंट जो है ना आप स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है आप लोगों के लिए रियासत ने किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। कल को आप डिग्री लेते हैं, डिग्री के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब उसके लिए एक ही हल आना ना, मैं समझता हूँ, सॉरी टू से, किसी जानवर का आना और किसी तालिब इल्म का आने में कोई फ़र्क नहीं है यार। गोल ये नहीं है कि मैंने डिग्री लेनी है, BS की डिग्री। किश्वर ने बड़ी अच्छी बातें बता दी। डिग्री आपका जो है ना एक गोल है, वो पीस ऑफ पेपर है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि जो डिग्री आपको मिलती है, सेम डिग्री की बेस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर आके AC बनता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो हमारे जो है ना इंजीनियर आके AC बनते हैं, सेम कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले अपने गोल्स को सेट करें और उसके बाद जो है ना आपने एफर्ट्स करते हैं, समझ में आ रहा है ना। कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात चल रही होती है। अगर आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट हम सोशियोलॉजी में बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मॉडिफाई करेगा, उस बंदे ने सर्वाइवल करना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ लोग हैं जो अपने आप को मॉडिफाई चेंज नहीं कर लेंगे एनवायरनमेंट के साथ, उन लोगों ने एक्सटिंक्ट होना है, ख़त्म होना है उन लोगों ने। तो माशरे के अंदर आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनके जो है ना पास डिग्री है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ है। अब लिटरेसी रेट से बात आगे बढ़ चुकी है यार। लिटरेसी रेट जो है ना, मेरी अम्मी ने, आल्दो जो है ना शी जो है ना अनएजुकेटेड है, लेकिन अपना नाम लिख सकती है। उसको रियासत ने क्या कहा, ये बंदा लिटरेट थे। अब बात लिटरेसी से आगे बढ़ चुकी है, आपने डिजिटल लिटरेसी की तरफ जाना है। दिस इज़ द एरा ऑफ मॉडर्न कंटेम्परेरी एरा, समझे ना। इस मॉडर्न कंटेम्परेरी एरा के अंदर आपका दारो मदार आपका सर्वाइवल टेक्नोलॉजी पे ही है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को लिटरेट होना बहुत ही ज़रूरी है, समझ में आ। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट अस्टोर के सफ़ीर हैं यार इस इदारे के अंदर। आप
گلگت بلتستان کے اندر ڈسٹرکٹ استور کے ایمبیسیڈر میں کہوں گا ہر بچہ یا بچی پہلے اپنا گھر کا سفیر ہے، دین جو ہے نا وہ علاقے کا جو ہے نا سفیر ہے. آپ لوگوں نے ادھر آ کے اپنے علاقے کو جو ہے نا ریپرزینٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ استوری ویسے بھی بدنام ہے چالاکی کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم چالاک ہی ہیں.